नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा नहीं, देखिए बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनके बारे में ये कहना कि वो ये है स्टनो है, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, अमेठी में तो ये थे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, और जिस तरह से किशोरी लाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती रही कि वो तो राहुल गांधी की पीए है और राहुल गांधी देखिए अमेठी छोड़कर भाग गए। हालांकि ये बातें खुद स्मृति ईरानी ने भी कही, जो कि अमेठी से सांसद थी और भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी थी। लेकिन जो स्मृति ईरानी ने कहा था उसके मुताबिक अगर सोचकर देखें कि अगर केएल शर्मा यानी कि किशोरी लाल शर्मा राहुल गांधी के पीए थे, तो फिर अमेठी की जनता ने उनको जिता कैसे दिया और अमेठी की जनता ने मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को कैसे हरा दिया, ये सोचने वाली बात है। अब जो स्मृति ईरानी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि गांधी परिवार ने अमेठी का ये कर दिया, अमेठी को वो कर दिया, ये वो पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रही थी, और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को भी खूब टारगेट किया। और स्मृति ईरानी ने तो ये तक कह दिया था कि कांग्रेस ने यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए एक उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस यहाँ से हार रही है, राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, और भी न जाने क्या क्या कहा था। लेकिन राहुल गांधी जहां एक तरफ इतने ज्यादा वोटों से जीते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके आसपास नहीं है, स्मृति ईरानी तो फिर किस खेत की मूली है, क्योंकि राहुल गांधी खुद 3.5-4 लाख वोटों से जीते हैं दोनों जगह से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने क्षेत्र से ही यानी कि वाराणसी से ही केवल 1,52,000 वोटों से जीते हैं, और स्मृति ईरानी तो इतनी बुरी तरह हार गई है, और वो भी किशोरी लाल शर्मा से ही। अगर वहां से राहुल गांधी अब की बार चुनाव लड़ रहे होते तो फिर तो और ज्यादा बुरी तरह हारती। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस ने जिस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई कि स्मृति ईरानी को बिल्कुल बाहु ही नहीं दिया और स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा को खड़ा कर दिया, जो कि वहीं के लोकल कार्यकर्ता थे और अमेठी की जनता उनको भली भांति जानती थी। लेकिन अब की बार जिस तरह से कांग्रेस की लहर चली हुई थी और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के रुझान थे, उसके चलते ही स्मृति ईरानी अमेठी से ही बुरी तरह हार गई। और उसके बाद पत्रकारों ने जब सवाल पूछा किशोरी लाल शर्मा के बारे में राहुल गांधी से कि भारतीय जनता पार्टी तो उनको आपका पीए बता रही थी ये वो, तो राहुल गांधी भी स्पष्ट कहते कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की इज्जत नहीं करना जानती और उनका तो यही चलता रहता है। लेकिन किशोरी लाल शर्मा हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और पिछले कई सालों से वो वहां पर कार्य कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और यही रुझान है शायद, तभी भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी नेत्री, जिनको के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी कहा जाता है, जो हारने के बाद भी मंत्री बन सकती है, तो इससे ज्यादा करीबी और क्या हो सकता है। और स्मृति ईरानी को ही बुरी तरह किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से हरा दिया। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की